प्यारे बच्चों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th का एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर इस बोर्ड के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 10 से प्लस क्वेश्चन तो इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से आपके पूछे जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, और कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर हो जाता है। तो पढ़ेंगे इसके बारे में, पूरा कॉन्सेप्ट का रीडिंग करेंगे और आखिर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारी चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी शाखाएं बांट देते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर होता है बाबू, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत स्थैतिकी, ये इसको लाया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक फिजिक्स का ब्रांच है, शाखा है, उसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में एक भाग होता है। जैसे आपको हम समझाने की प्रयास करें तो आप यहाँ से सीधे सीधे इसको आप ऐसे बांट सकते हैं जैसे। और देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो आपका चैप्टर है उसी में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है और इलेक्ट्रोडायनेमिक में बांट दिया जाता है। इसको दो प्रकार से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो प्रकार से बांट दिया जाए। जैसे एक वही होता है जो चैप्टर हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका हिंदी नाम होता है विद्युत स्थैतिकी। इसको हिंदी इंग्लिश ज़्यादा कोई दिक्कत वाला बात नहीं होता है, तो आप इसको हिंदी होता है विद्युत स्थैतिकी। और एक होता है इसका जो सेकेंड ब्रांच बांट दिया गया इलेक्ट्रोडायनेमिक। देखो, और आप लोग सोचिएगा कि आखिर ये जो बता रहे हैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो दो भाग में बांटे हैं ये क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक तो समझ में आ रहा है कि एक चैप्टर है, ऐसा कहेंगे क्या? नहीं, एक चैप्टर तो है ही, लेकिन ये इसमें क्या होता है आखिर इसको दो ब्रांच में बांटने का क्या ही आवश्यकता पड़ा। देखो, ये चैप्टर जो है बाबू बेसिकली हम इसमें करंट के बारे में पढ़ेंगे। जो करंट होता है और आखिर करंट उत्पन्न कैसे होता है, उत्पन्न होता है चार्ज की वजह से। तो हम इस चैप्टर में करंट भी मुख्य भूमिका नहीं निभाएगा। इसमें मुख्य भूमिका के तौर पे कौन आएगा? जैसे मूवी होता है, फिल्म होता है, इसमें फिल्म बनती है तो उसमें ये अभिनेता का भी रोल होता है, अभिनेत्री भी होता है, गुंडा भी होता है, विलन भी होता है, बहुत सारे लोग का सपोर्ट होता है, लेकिन मेन भूमिका एक हीरो को दे दिया जाता है हमारे इंडिया में। तो ऐसा ही बात है कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या इसको हीरो की भूमिका के तौर पर आएगा, यानी कि हीरो की भूमिका में आएगा। और इलेक्ट्रोडायनेमिक में तो दोनों में आपको बेसिक बातें बता देता हूँ कि दोनों में चार्ज ही उत्तरदायी होता है, और चार्ज के आधार पर ही इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो शाखाओं में बांटा गया। पूछिएगा आप कैसे? देखो, चार्ज इसमें हम अध्ययन करते हैं चार्ज के बारे में, लेकिन चार्ज के कब अध्ययन करते हैं? जब चार्ज रेस्ट में होता है। कि चार्ज रेस्ट मतलब विरामावस्था में चार्ज रहेगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन या जो भी कॉन्सेप्ट रीड करते हैं, चाहे वो कूलम्ब्स लॉ हो गया, चाहे कोई भी हम थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो रीड करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसमें चार्ज आपका रेस्ट में रहता है, विरामावस्था में रहता है। लेकिन इसमें वही बात, वही चार्ज, जो वही हीरो क्या है, यहाँ पे हीरो कौन निकल कर आ रहा है? चार्ज, आवेश, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे हीरो के तौर पे निकल के आ रहा है कौन? आपका आवेश। तो इसमें आवेश क्या हो जाता है? गतिमान हो जाता है, गति करने लगता है। तो गति करने लगता है जब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन, अरे चार्ज क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी वस्तु से चार्ज हट गया या चार्ज उस पर आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन चला गया या इलेक्ट्रॉन चला है, तो वस्तु आवेशित हो जाएगी। एक बाद में बात को पढ़ेंगे, यानी कि जब इसमें पढ़ेंगे कि जब चार्ज गति कर रहा होगा तो क्या क्या घटनाएं हो सकती है। और इसमें पढ़ते हैं कि चार्ज जब रेस्ट में होता है तो क्या क्या काम कर सकता है, क्या क्या कार्य कर सकता है। तो वही है कि इलेक्ट्रो, इसमें हम चलो लिखिए देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम चार्ज के बारे में तो पढ़ते हैं जब वह कौन सी में रहता है बाबू? वो रेस्ट में रहता है, यानी कि चार्ज गति नहीं कर रहा है, विरामावस्था में रहता है। और इसमें हम चार्ज के बारे में अध्ययन करते हैं, लेकिन इसमें क्या रहता है? इसके चार्ज के पास एक वेलोसिटी आ जाता है। तो हम पूरा बात ना लिख के चलो लिख देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं चार्ज कौन सी में रहता है? चार्ज इसमें चार्ज क्या आ जाता है? मोशन में आ जाता है। और चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो क्या क्या घटनाएं हो जाती है, इसी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलो अब इसमें कौन कौन सा चैप्टर आ जाता है? इसी में आपका 12th का चैप्टर आ जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसको हिंदी नाम होता है विद्युत धारा, जिसका हिंदी नाम क्या होता है? विद्युत धारा। और क्या चैप्टर आ सकता है? मैग्नेटिज्म जो आप पढ़े, एक तो खुद देखिए मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेट के कारण ही मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व जिसको हिंदी में बोला जाता है। तो देखिए, आप एक चुंबक या तो खुद चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक का गुण दिखा सकता है, या चार्ज भी कब दिखाता है? जब चार्ज मोशन में आ जाए तब चार्ज दिखाता है। तो चलिए, इसमें मैग्नेटिज्म इसी में आता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक में। मैग्नेटिज्म जो इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, इसी के ब्रांच के अंतर्गत, इलेक्ट्रोडायनेमिक ब्रांच के अंतर्गत ही आता है। देखो और कौन कौन से चैप्टर आ जाते हैं आपके, और जिसमें चार्ज बाबू आपको मोशन में रहता है। तो आप सोचिए EMI जो चैप्टर हो गया आपका, AC और EMI।
EMI और AC। यानी कि देखो इसमें तीन मुख्यतः तो तीन चैप्टर जो जिसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंतर्गत वो सभी चैप्टर आ जाएंगे जो बाबू रेस्ट में रहते हैं, माफ करिएगा मोशन में रहते हैं। जहाँ चार्ज कहाँ रहता है, मोशन में रहता है। मोशन मतलब गति में रहता है। देखो यहाँ बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और EMI और AC। और देखो इसमें मुख्य भूमिका चार्ज को खोजने में बाबू फ्रैंकलिन जी का था। तो हम इस बार आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें डिस्कस कर लेंगे इस बात को। तब तक आइए हम इसमें पढ़ते हैं कि आखिर चार्ज, क्योंकि हम चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सी चैप्टर? इलेक्ट्रोस्थिति के बारे में पढ़ना है। थोड़ी सी हम सोचे कि बता देते हैं, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होगा तो सोचे बता देते हैं कि कहाँ से कैसे बांट दिया जाता है, क्यों बांट दिया जाता है। हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा रुझे, थोड़ा सा हम देख लें कि पूरा क्लियर रिकॉर्ड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। चलिए, देखना भी ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और पता चला कि नीचे से हाफ कट गया, इसीलिए देख लेते हैं कभी कभी। तो चलो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो क्या पढ़ेंगे? चलो अब वही तो शुरू करने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे तीन घटनाएं हो सकती है। अब चार्ज रेस्ट में, चलो थोड़ा सा आपको बताते हैं कि जब चार्ज, एक घटना क्या है, जब चार्ज के पास, यहाँ के चार्ज की बात, चार्ज मतलब हिंदी उसका क्या होता है? आवेश। जब चार्ज के पास बाबू वेलोसिटी क्या हो, जीरो, तो क्या क्या उत्पन्न, क्या क्या घटनाएं हो सकती है? वेलोसिटी मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि वेलोसिटी, और यह एक सदिश राशि होता है। तो क्या घटनाएं हो सकती है जब चार्ज वेलोसिटी जीरो हो? जीरो मतलब कि वो चार्ज नहीं चल रहा है, वेलोसिटी जीरो है, चार्ज जीरो है उसका। तो क्या 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 उत्पन्न होता है? तो वहाँ पे वो केवल प्रोड्यूस क्या करता है बाबू? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रिक। और दूसरा घटना क्या हो सकता है? जब वही चार्ज की हम बात कर रहे हैं, चार्ज के पास क्या होगा? वो एक कोई वेलोसिटी हो, चार्ज के पास कोई उसका, मान लो कि चार्ज वही गति करने लगे, वहाँ पे तो वेलोसिटी उसका क्या था? चार्ज का वेलोसिटी जीरो था। वहीं मान लो कि चार्ज आपका कांस्टेंट वेग से चलने लगा। कांस्टेंट वेग से कहने का क्या अर्थ है? मान लो इसका बताते हैं कांस्टेंट। अब देखो चार्ज कांस्टेंट वेग से चलने का अर्थ क्या है? देखो दूसरा घटना क्या होता है? देखो पहले घटना में हम क्या पढ़ लिए कि जब चार्ज है लेकिन चार्ज कौन सी में? रेस्ट में, मतलब रुका हुआ है, कुछ नहीं। तो रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न केवल करेगा। यानी हम यहाँ पे रुके हैं तो केवल अपना चारों ओर क्या एक क्षेत्र जमाएंगे, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे चार्ज जहाँ रुकता है वहाँ चारों ओर कौन सा फील्ड क्रिएट कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो वैसे जब कांस्टेंट मतलब कि एक समान, मान लीजिए कि हम मोटरसाइकिल हाँक रहे हैं, कौन सा मोटरसाइकिल, कोई भी मोटरसाइकिल आपके पास, जो भी मोटरसाइकिल है आप हाँकी, गाड़ी हाँकिए, यानी कि 20 किलोमीटर 20 का स्पीड से चला रहे थे, केवल 20 के स्पीड से, उसी को कांस्टेंट कहा जाता है। तो वहाँ पे क्या क्या उत्पन्न होता है बाबू? वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है और साथ ही साथ जब चलने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न हो जाता है, जिसको 20 मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसको तो वहाँ पे लिख दिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। और एक और क्या घटना हो सकता है कि जब मान लीजिए सर आप तो बोल रहे हैं कि एक समान, हमको नहीं, चार्ज को कभी ज़्यादा स्पीड से चले, कभी कम स्पीड से, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, यानी कि उसका वेलोसिटी वेग क्या हो जाएगा? कांस्टेंट ना रहे। यानी कि इसको कैसे लिखा जाता है कि यानी कि वेलोसिटी है लेकिन इसका क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वहाँ पे तीन चीज़ें उत्पन्न कर देता है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, एंड साथ में मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा, और साथ में एक और चीज उत्पन्न कर देता है। वो क्या होता है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। जब मान लो कि चल रहा है, चार्ज चल रहा है, रुक गया, चार्ज चल रहा है, फिर रुक गया, चार्ज चल रहा है, रुक गया, चार्ज चल रहा है, यानी कि उसका वेलोसिटी जो चार्ज चलने का तरीका, कभी रुक जा रहा है, कभी तेज चल रहा है, कभी स्लो चल रहा है, कभी तेज चल रहा है। तो वहाँ पे तीन चीजें उत्पन्न कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। और यही ऑब्जेक्टिव में यही सारी चीज़ें पूछ देता है। हम लोग चूंकि नहीं पढ़े रहते हैं तो हम लोग को नहीं आ पाता है, यही चीज़ पूछ देता है, हम नहीं बता पाते हैं। बताओ ऑब्जेक्टिव में इतना ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि जब चार्ज रेस्ट में रहता है तो क्या क्या चीज़ उत्पन्न करता है। आप लोग को नहीं पता रहता है, आप लोग क्वेश्चन नहीं मार करते, एक नंबर ऐसे चला गया, पूछ देता है कि कहीं चार्ज कांस्टेंट मतलब कि एक समान, जैसे 20 के स्पीड से चल रहा है तो 20 के स्पीड से चलो, जिस मैंने जो रफ्तार है उस कांस्टेंट वेलोसिटी से चले, तो क्या क्या उत्पन्न करे? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और जब कभी तेज चले कभी स्लो चले, कभी तेज चले कभी स्लो चले, कभी फास्ट स्लो, यानी कि मैंने उसका कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट ना रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न कर देते हैं। ये तीन चीज़ सारे उत्पन्न कर देता है। थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से एक बार। अरे कट जा रहा है बाबू, चलो कोई बात नहीं, आओ तब तक
मिटाते हैं इसको। हाँ, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको। तो आइए देखते हैं आगे, अभी देखते हैं कि क्या अभी इसमें जो मुख्य भूमिका पे कौन निकल कर आ रहा है। चार्ज आ रहा है, तो चार्ज के बारे में आखिर चार्ज क्या वाला है भाई, आखिर चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। आप इतना तो आवेश के बारे में बता रहे हैं कि आवेश, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भाई आवेश कुछ भी नहीं होता भाई। देखो, मान लो ये कोई वस्तु है, इसमें कोई, आप पता होगा कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि किसी भी वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है। चलो, मान लो अगर इस कोई भी परमाणु संरचना बनाए, आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो यानी कि ये परमाणु संरचना हो गया और ये वस्तु हो गया। तो एक ही वस्तु, हर एक वस्तु दुनिया में जितने भी पदार्थ है सभी परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन ये तो फिक्स रहता है, हम कभी भी इसको निकाला नहीं जा सकता। ये केवल वहाँ पे निकलता है। छोड़िए इसके बारे में, नाभिक को अभी नहीं थोड़ा तोड़ना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है हर एक सिचुएशन में। आप न्यूक्लियर बम और हाइड्रोजन बम में ही इतना मजबूत होता है कि वहीं पे टूटता है। चलो, तो वहाँ पे हम बात नहीं करेंगे, आपकी केमिस्ट्री की बात है। चलो हम देखते हैं यहाँ पे कि कोई भी वस्तु है, तो मान लो कि इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पे चला है, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला है तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। अगर इस पर वहीं दो गो आता तो, इस पे दो आता तो दो इलेक्ट्रॉन इस किसी इस वस्तु पे या इस बॉडी पे चला था, दो इलेक्ट्रॉन तो इसमें -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। अगर वहीं 5 आता तो, मान लो इसके यहाँ पे 5 आता तो -5 यानी कि -5 गो इलेक्ट्रॉन इस पे आवेश हो गया, -5 हो जाएगा। अगर वहीं 10 आता तो उम्मीद करते हैं 10 ही हो जाएगा। और चलो, अगर अगर आप कह रहे हैं कि सर ठीक है कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें से आ रहा है, लेकिन अगर वही इलेक्ट्रॉन हम इस वस्तु से निकाल दे तो कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉन, अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के गया तो समझिए इस वस्तु पे 1 पॉजिटिव में चला जाएगा। अगर 2 हो जाएगा तो +2, 3 को निकालिए, 4 को निकालिए, +4। और देखो, इसी बात में बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर यही चीज़ नहीं आता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो अब हमको भूल जाते हैं। अभी तो बता रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आना जाना वाला काम थोड़ी, कोई शॉर्टकट तरीका बताइए जिससे हमको याद हो जाए। तो क्या बता सकते हैं वहाँ पे, क्या कर सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को कर्ज मानिए, तो कोई कर्ज लेगा बाबू, तो कर्ज लेगा तो कौन सी में चला जाएगा, नेगेटिव में जाएगा कि नहीं, तो जाएगा। यानी कि कोई आदमी अगर कर्ज ले रहा है तो नेगेटिव में चला जाना ही जाना है उसको। तो समझो कि अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले रहा है, यानी कि वस्तु पे, वस्तु कर्ज क्या, इलेक्ट्रॉन को कर्ज मानिए। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो देखो, तो ये नेगेटिव में जा रहा है कि नहीं, देखो एगो लिया तो एगो नेगेटिव गया, 2 को गया तो 2 को नेगेटिव में गया, तो 5 को लिया 5 को नेगेटिव गया, 10 को नेगेटिव में गया। आपको कर्ज अपना दीजिएगा, कर्ज अपना आप लिए हैं, कर्ज क्या करिएगा, दीजिएगा, उतारिएगा, तब पॉजिटिव में जाइएगा कि नहीं, पॉजिटिव में जाइएगा। तो वही बात है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये को दिया तो ये को पॉजिटिव गया, यानी कि इसका कर्ज एक उतर रहा है। 2 को दिया तो 2 को में कम हुआ, 3 को दिया 3 को कम हुआ, 4 को, यानी कि पॉजिटिव में जाते रहा। आप समझने की बात है, समझ सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का कर्ज मानिए, जो इलेक्ट्रॉन को लेगा वो नेगेटिव में जाएगा, जो देगा कर्ज है भाई पॉजिटिव में जाएगा। तो यही बात है। चलो, तो इसमें और हम क्या पढ़ सकते हैं, मार्कर ले ले। चलो चलो, तो हाँ आप समझ गए ना। तो ये क्या होगा, अब ये सर के थोड़ा सा हम बता कह रहे थे कि सर आपको ये को लेगा देगा, ये बताने की आवश्यकता क्या थी। ये देखो, मतलब कि इसको बताने की, अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर आया तो ये वस्तु नेगेटिव आवेश यानी ऋण आवेशित हो गया, वस्तु को नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि यही आवेश है। देखो किसी भी वस्तु पे, हाँ एक क्वेश्चन पूछा था कि किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इलेक्ट्रॉन हो रहा है। वस्तु पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है तब भी आवेशित हो जा रहा है, और उसमें से निकाल दीजिएगा तब भी क्या होगा, आवेशित होगा। तो यानी कि वस्तु को आवेश कौन सी है, आवेश कुछ नहीं है। क्या इलेक्ट्रॉन निकल गया है या इलेक्ट्रॉन वस्तु पे चला है, वही आवेश है। तब उम्मीद करते हैं कि आवेश समझ गया कि आवेश होता क्या। आवेश अगर इलेक्ट्रॉन ला दीजिए तो भी आवेशित हो जाएगा वस्तु, और इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तभी, यानी कि आवेश आप समझ गए कि आवेश होता क्या है। यानी कि कोई बोला आवेशित वस्तु, यानी कि आवेशित कहने का और अगर बोल दिया जाए तो यानी वस्तु में से या तो इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, इलेक्ट्रॉन उस पर आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी भी वस्तु को, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। कौन होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से या निकला होगा या चढ़ा होगा। चलो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो आते हैं तो पढ़ लेते हैं। कुछ गुण होता है, जैसे चुंबक का गुण होता है, थोड़ा इसको मिटा दें। गुण यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो अभी चार्ज समझा देते हैं कि चार्ज होता है क्या, किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए किस तरह आप आवेशित कर सकते हैं, किस तरह नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आवेश के गुण क्या होता है बाबू, और किसी वस्तु को आवेशित करने के कैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं कि आवेश के क्या गुण होंगे। देखो बाबू, आवेश क्या होता है, दो आवेश के प्रकार तो होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, चार्ज
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहेंगे और अच्छा लगेगा तो थोड़ी सी लाइक को दबा दीजिएगा, कहीं हमको भी सपोर्ट मिल जाए। कोई बात नहीं, नहीं मन करेगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलो, आवेश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक आवेश दो प्रकार के, कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, यानी कि इसको बोलते हैं धन आवेश और एक इसको ऋण आवेश। अरे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, कोई बात नहीं। अब देखो आवेश दो प्रकार के हैं, यदि दो प्रकार के इनका खूबी क्या होता है? आप चुंबक बचपन में खूब खेले होंगे कि चुंबक को जब आप एक सिरे से दूसरे सिरे पर कभी सटाते होंगे तो कभी सट जाता होगा, कभी दूर जाता होगा, कभी सट जाता होगा, कभी दूर जाता होगा। वैसा ही है, सेम टू सेम चार्ज भी वही है। वही होता है कि ध्रुव वहाँ पे तो चुंबक हो जाता है, तो वहाँ पे ध्रुव हो जाता है। यहाँ पे ये आप कभी तार को सटा के देखिएगा, नहीं बोलते हैं कि प्लस माइनस मत सटाना, नहीं तो तार जल जाएगा, सर्किट में आग लग जाएगा, घर का बिजली तार जल जाएगा तो घर की बिजली में आग लग जाएगा, तो इससे बच कर रहना। तो वही बात है, यानी कि पॉजिटिव और इसके गुण क्या होंगे? तो पहला गुण लिखेंगे कि समान चार्ज, समान चार्ज मतलब आवेश एक दूसरे को रिपेयर करते हैं, यानी प्रतिकर्षण का विकर्षण या प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण यानी रिपल्सन लिखो, अच्छा रहेगा। रिपल्सन का बल लगाते हैं, यानी कि समान चार्ज। जैसे मान लो कि बाबू यहाँ पे आप जैसे बचपन में भी खेल, चलो यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, और इसमें भी आप यहाँ पे कोई वस्तु इसमें टांगा गया है, ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा यानी कि समान चार्ज। ये देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये आपस में सटना पसंद नहीं करेंगे। ये सोचेंगे कि ये हम पे बल लगाए और वो सोचेगा कि हम पे बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण रिपल्सन का फोर्स लगाएगा और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? दूर भागना, यानी कि यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल लगेगा। अगर वही विपरीत प्रकृति के चार्ज होंगे तो एक दूसरे के पास आएंगे। विपरीत मतलब जो विपरीत प्रकृति के चार्ज एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाते हैं, यानी आकर्षण का बल लगाते हैं। यहाँ पे प्लस रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा ना, तो ये एक दूसरे को सटा लेगा, आपस में खींच लेगा। जैसे तुमको हम समझाते हैं, बुरा मत मानना। लड़का लड़का को देख के अट्रैक्शन होता है क्या? होता है पागल। लेकिन हम उसी अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं जिस अट्रैक्शन को आप समझ रहे हैं। जैसे कि कभी लड़का और लड़की, यानी कि एक लड़का जब लड़की को देखता है तो उसके प्रति अट्रैक्शन होता है, यानी कि लड़का एक अलग प्रकृति हो गया, लड़की का एक अलग प्रकृति हो गया, यानी कि विपरीत प्रकृति हो गया। तो दोनों एक दूसरे को देखता है, सब तो पसंद करता है। और सेम टू सेम लड़का लड़का क्या दोस्त है, उसको देख के भाई तुम मेरे को बहुत पसंद है, ऐसा बोलता है सब? नहीं, गलत बात है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। दोस्त दोस्त को देख के कोई बोलता है कि दोस्त तुम आज तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्या बात है? वहीं लड़की को देखेगा तो दोस्त को बोलेगा ऐसा, तो दोस्त हो सकता है तुमको पिटबो करे, मरबो करे। लेकिन ऐसा वहीं अगर लड़की को देख के बोलेगा तो अरे वाह क्या बात है, कितना खूबसूरत लग रही है, गलत बात है ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है। चलो, यानी कि हमको बताने का चाह रहे थे, थोड़ा सा समझ जाओ। तो देखो समान प्रकृति के चार्ज आपस में क्या करेंगे बताओ? अरे प्रतिकर्षण का बल लगाएंगे, यानी रिपल्सन बोले जाते हैं। इक्वल चार्ज क्या करेंगे बाबू? रिपल्सन का फोर्स लगा देंगे। इक्वल चार्ज डजंट अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब इक्वल चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे। जैसे एक दोस्त और
सेम सेम दोस्त, कोई बात नहीं बनेगा। लेकिन वही लड़का और लड़की रहे तो ये विपरीत प्रकृति के चार्ज यानी प्लस और माइनस तार को सटाएगा तो सट जाएगा। तो यही बात है। तो चलिए हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी पढ़ लिया, यानी कि इसका गुण होता है। प्रॉपर्टी मतलब धन दौलत वाला प्रॉपर्टी मत समझिएगा, आप उसका गुण होता है प्रॉपर्टी का। बहुत सारे जो लड़के ऐसे क्वेश्चन पूछ भी देते थे, क्वेश्चन पूछने वाला बात नहीं है। चलो, और चौथा कैरेक्टर के उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि चौथा गुण क्या हो सकता है उसका। तो चार्ज जो कंजर्व होता है, और आपको इसको एक शब्द में से लिख लीजिए, चौथा प्रॉपर्टी, अदर बॉडी लिख लो, अदर बॉडी। कहने का अर्थ है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट विल बी ओनली ट्रांसफॉर्म ऑन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब कहने का अर्थ है कि चार्ज को ना ही आप बना सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, ना ही उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो भैया क्या कर सकते हैं, देखो चार्ज ऐसा नहीं है कि हम चार्ज बना लो चार्ज। चार्ज के क्या होता है बाबू, केवल वस्तु से आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो वस्तु आवेशित हो सकता है। चार्ज को बनाया नहीं जाता है और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि देखो अब बोला जाता है कि आप इस वस्तु से उठा के इस वस्तु पर रख दिया, यानी कि आप एक वस्तु से क्या किए, दूसरे वस्तु पे उठा के आपने रख दिया। उठा के यानी कि आपने उसको वहाँ पर उत्पन्न नहीं किया, पहले से उसमें था, लेकिन आपने क्या किया, निकाल दिया। तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, यानी कि उसके पास आवेश हो गई, यानी कर्ज ले लिया तो आवेश में चला गया, ऋण में चला गया। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आप हिंदी लिख लीजिए इसका, चार्ज को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफॉर्म किया जाता है। तो यही बात होता है बाबू। चलो, और एक पांचवा एक हो जाता है, पांचवा जो मुख्य भूमिका निभा के आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण। इसका हिंदी होता है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण ये क्या होता है भाई, तो देखो इसमें होता है कि चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का सभी वैल्यू, हर एक वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाता है। इलेक्ट्रॉन का सब आप सोचिएगा कि सब एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपको एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, डेढ़ इलेक्ट्रॉन, दो, अढ़ाई इलेक्ट्रॉन, 5.5, 6, 7.5, ऐसे सुने कभी, यानी कि 1/4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता है। एक चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं, या आधा गो इलेक्ट्रॉन, डेढ़ गो इलेक्ट्रॉन, दो गो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन डेढ़ कहिए, आधा कहिए, 3.5 कहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसी को कहा जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्लैंक्स कांस्टेंट पढ़िएगा, इसके बारे में आगे आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, हम भी पढ़ाएंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण, यानी कि ये क्या कहता है, यही कहता है कि चार्ज का हर एक वैल्यू, मतलब सोचिएगा कि चार्ज का वैल्यू करने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज रहता है, 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम, इतना कूलम चार्ज रहता है। कौन सी पे, चार्ज पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन ही चार्ज है, हम चार्ज कहेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन समझिएगा, इलेक्ट्रॉन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज उत्पन्न होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 के पावर 19, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो सकता है कि आवेश का आता है, इसमें कहने का अर्थ है बाबू कि एवरी वैल्यू ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल, सम स्पेशल वैल्यू, सम फिक्स वैल्यू इज पॉसिबल। मतलब कि यहाँ पे कैसे क्या हो सकता है, यहाँ पे या तो 1 लिखिए, या 2 लिखिए, या 3 लिखिए, 4 को, यानी कि 4 को इलेक्ट्रॉन लिखिए, 5 को इलेक्ट्रॉन लिखिए, लेकिन आप कोई कहे कि आधा को इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, यानी कि या तो जब जाएगा तो एक ही, हमको बोले कि आपको जाना है, हमको आप जाइए, हम चले जाएंगे, हमको कि आपको आधा जाना है, आधा मतलब कोई काट के लेके जाएगा, हम काट के जाएंगे, ऐसा पॉसिबल हो पाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एक 1 के मल्टीप्लीकेशन के पेयर, 1 के गुणज में ही जाएगा, या तो नहीं जा पाएगा। तो इसीलिए इसको चार्ज की सारी बातें क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, इसके गुण हो गए कि इतना गुण होता है इसके पास, इतना गुण होता है, मतलब ऐसा ऐसा होता है चार्ज के पास, चार्ज के साथ इतना घटनाएं होती है, ऐसी बातें होती है। ये क्या होता है, गुण होता है। जैसे मेरे बारे में गुण क्या होगा, अभी तो मेरे बारे में जानते नहीं, तो चलो आप समझ जाइएगा, कुछ दिन और पढ़िए, और अब तक तो आप जान भी गए होंगे कि मेरा गुण क्या होगा। तो वही हर एक व्यक्ति का एक स्पेशल गुण होता है, जैसे चार्ज का भी एक स्पेशल गुण है। चलिए, तो इसी पे हम चल के बाबू आगे एक फॉर्मूला बनाया गया है। एक फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, Q = NE। अब इस फॉर्मूला का बहुत आगे चल के उपयोग हो जाता है। जैसे यहाँ पे Q क्या है, Q होता है बाबू चार्ज, मतलब आवेश, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं, आ जा रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई क्या है, वही बाबू ई यही है जो इसका वैल्यू लिखे हैं। तो वहीं बोल दिया जाता है कि बताइए इस फॉर्मूला का उपयोग आप कहाँ करिएगा, जैसे बोल देगा कि आपको 5 इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, तो आप सीधे गुणा कर दीजिए। 5 एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश रहते हैं, इतना रहता है, तो 5 में और ई से गुणा कर दीजिए। ई का वैल्यू कितना है, 1.6 × 10 के पावर 19, तो इससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर वैसे बोल देगा, अच्छा कभी आवेश दे देगा, बोल देगा कि इतना आवेश है, बताइए कि कौ इलेक्ट्रॉन होगा। ये आवेश जो है इतना आवेश है, ये
ये इतना आवेश है, तो बताइए को वो इलेक्ट्रॉन के बराबर है, क्या इतना आवेश संभव है क्या? तो आपको भाग देके बताना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, आपको आवेश दे दिया है, ये मालूम है, नंबर क्यों निकालना है, तो इसको यहाँ से लेके डिवाइड कर दीजिए। आइए 2-3 को क्वेश्चन बना लेते हैं, तब तक लास्ट 2-3 को क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे और देखते हैं कि क्या है बाबू। तो इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि 5 इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होंगे। क्वेश्चन है, अभी हालांकि छोटा छोटा क्वेश्चन है, 5 इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होंगे, ये कह रहा है कि 5 इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होंगे। तो हम समझा देंगे कितने होंगे। तो फार्मूला रखिए, Q बराबर N ही है ना। देखिए Q हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है, और आवेश ज्ञात कर रहे हैं 1.6 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम। आप इसको सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आवेश। देखिए तो 5 6 के 30 और 5 और 3 8 दशमलव 10 के पावर माइनस 19 कूलम। यानी कि आपको कितना, 5 इलेक्ट्रॉन पे कितने, 8 × 10 के पावर माइनस 19 कूलम, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही बात है बाबू। अगर आपको पूछ दे कि चलो क्या क्वेश्चन आता है, जैसे दूसरे का क्वेश्चन क्या हो गया कि आपको इतना आपका मान दे दिया है बुक में और बोल रहा है कि क्या ये वैल्यू जो है, इतना वैल्यू है, क्या ये वैल्यू संभव हो पा रहा है क्या। तो आपको यूनिट से पहचान लीजिएगा कि दिया क्या है इसमें दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है आपको बाबू कूलम। कूलम के किसका, आवेश का मात्रक होता है, तो कूलम दे दिया। क्यों दे दिया आपको, कितना दिया, 8 × 10 के पावर माइनस 18 कूलम। और आपको ये क्या वैल्यू मालूम कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ माइनस 90 कूलम। और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही निकालना है कि क्या कितना वैल्यू पॉसिबल है, आखिर पॉसिबल है तो को इलेक्ट्रॉन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, को इलेक्ट्रॉन के लिए इतना वैल्यू होगा, तो हमको वही निकालना है। चलो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है भाई। चलो थोड़ा सा हम यहाँ पे मिटा देते हैं ताकि हमको यहाँ पे आसानी हो जाए। चलो क्वेश्चन बना देते हैं। चलो तो हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो क्या करेंगे, N बराबर Q में E से भाग दे देंगे। तो Q दिया कितना है, देखो तो 8 × 10 के पावर माइनस 18 कूलम, और इसमें कितना दिया है, ठीक है। तो आप देखिए तो इसको भाग दीजिएगा, यानी कि 18 यूं ही कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 8 × 10 के पावर माइनस 18 ऐसे लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या। इसको लिखने का आवश्यकता हमको क्यों पड़ा, क्योंकि कट जाएगा। और सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 80 हो जाएगा बाबू, और 1.6 में आप क्या कर दीजिएगा और भाग दे दीजिएगा। तो आप भाग दीजिएगा तो 16 × 25 80 होता है, लेकिन यहाँ पे दशमलव है, तो दशमलव के है तो बाबू एक ऊपर 16 × 25 80 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो दशमलव है, तो ये बाबू क्या है, यहाँ पे एक दशमलव के बदले ऊपर क्या होता है, एक जीरो बैठ जाता है। तो आप काट के देख लीजिएगा, यानी कि 16 × 25 यानी कि 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 50 क्या है कि 50 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 50 ठो इलेक्ट्रॉन के बराबर इतना आवेश है, जो ये आवेश दिया गया है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है, कई तरीका से पूछ सकता है। क्या यह मान संभव है, एक ही तरीका है, वह है कि किसी वस्तु पे इसी क्वेश्चन को देखो कैसे पूछ सकता है दूसरे तरीके से। किसी वस्तु पे इतना आवेश दिया गया, कितना, 8 × 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश दिया गया, तो बताइए कि कितना इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे गया। देखो क्वेश्चन देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कैसे घुमाया जाता है कि किसी वस्तु पर 8 × 10 के पावर माइनस 18 कूलम आवेश क्या कर दिया, दे दिया गया। तो बताइए आवेश गया तो इलेक्ट्रॉन ना गया, तो को इलेक्ट्रॉन गया, तो देखो इतना 50 गो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पे चला गया। और भी तरीका से क्या मान संभव है, जो आपके सामने बनाया है। और बोलेगा कि किसी इतना आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, तो हाँ ईमान संभव है, क्योंकि 50 वहीं 50.5 आता है, दशमलव में कट के आता है, तो ईमान संभव नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों और मेरे मित्र और प्यारे बच्चों, आप आज का ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो थोड़ा लाइक भी कर दीजिएगा हमको सपोर्ट करने के लिए। मुझे अच्छा लगा तो लाइक मत करना, ठीक है। और कमेंट करके हमें बता देना कि तुम किस प्रकार का वीडियो चाहते हो और क्या दिक्कत है, तुम हमको कमेंट करके बता सकते हो। किस तरह से किस टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हो, कमेंट करके बता देना। हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक पे डिस्कस कर लें। चलो आज के लिए धन्यवाद और जय हिंद।